20 या 30% तोशाखाना की जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है उसके वैल्यू के मुताबिक उसको 50% तक लेके गए। लेकिन किसी ने भी कभी ये नहीं उठाया कि 3 गाड़ियां जो पाकिस्तान, जो हुकूमत पाकिस्तान को गिफ्ट की गई और रूल्स के मुताबिक इस शख्स ने वो गाड़ियां खरीदी, तो आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि ये शख्स एक MNA है। इन रूल्स के मुताबिक नहीं खरीदी, जो रूल्स के मुताबिक है आप नहीं खरीद सकते गाड़ियां। वो कैबिनेट पूल की अमानत होती है और आप उसको बिल्कुल, उसमें कोई रिलैक्सेशन प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है देने की। तो ये जब कानून की बालादस्ती नहीं हुई तो आज ये उंगलियां उठाते हैं उस इंसान पे जिसको सब ने सादिक और अमीन करार दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। मैं साथ साथ ये भी वाज़ेह करते जाऊं, देर हो गई थी तो मैं प्रिंट नहीं कर पाया, लेकिन 100 आर्टिकल्स हैं इंटरनेशनल मीडिया के आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो उनकी करप्शन के वाज़ेह तौर पे उनकी बातें करते हैं। 100 आर्टिकल्स, इसके अंदर मेन जो 11 है वो BBC, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, फ्रांस 24, अल जजीरा, रॉयटर्स, टाइम्स UK, गार्डियन, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स, सिर्फ इनमें से जो 11 मेन है, वरना ये 100 आर्टिकल्स की लिस्ट पब्लिश आज इंशाल्लाह हो जाएगी, जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी और उनकी करप्शन मिस्टर 10% से लेके आज तक पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि ये रेफरेंस बहुत लाजमी है और आसिफ अली जरदारी को जो उनकी सीट है NA 213 उससे उनको डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस असेंबली से डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे सारा जो इतनी डिस्टर्बेंस होती है, एक अरेंज करें सही प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे आपकी PTI की सोशल मीडिया के आके ना हमें डिस्टर्ब करते हैं ना। ओके। अच्छा जी, मैं इस वक्त जो है अगर आप देखें जो बुखारी साहब ने फरमाया, एक बड़ी मशहूर ज़माना फिल्म है, उसका नाम है प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय। उसका हम उर्दू ट्रांसलेशन करके रिलीज करेंगे। ये BBC की डॉक्यूमेंट्री थी कि इन मिस्टर 10% ने कैसे मुल्क लूटा। ये एक लाजवाल दास्तान है। ये ऐवान जो है कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ ज़ाती मफाद के लिए, आज भी उसकी एक लाजवाल दास्तान है। जब आप पे माफिया रूल ऑफिशियली मुसल्लत कर दिए गए इस मुल्क के ऊपर, यहाँ पे वो लोग मुसल्लत कर दिए गए आइन के इस्तेमाल करते हुए, आइन का खिलवाड़ करते हुए उन्होंने आपके ऊपर मुसल्लत किए। यहाँ पे एक शख्स जो यहाँ से फरार हुआ था मुल्क से बाहर, उसको वापस लाया गया, उसको सेनेटर बनाया गया, उसके बाद उसको वजीर खजाना बनाया गया, हालांकि अदालतों को मतलूब था। इसी तरह वजीर दाखिला, उसकी पार्टी अपनी कह रही है कि जी वो कत्लों में मुलविस है, मॉडल टाउन में मुलविस है, उसकी ऊपर ड्रग केसेस हैं, वो पर वजीर खजाना बन गया। जो वजीर आजम है वो इंडाइट होने वाला था, फर्द जुर्म आयद होने वाला था, उसके बेटे को फर्द जुर्म आयद होने वाला था, उसको ऐवान में बिठा दिया गया है। और आज हमारा फर्ज ये है तरीके इंसाफ का कि हमारी जो मुसलसल जदोजहद है, इमरान खान की 26 साल जो जदोजहद है वो यही है कि इन माफियास को बेनकाब करना और अवाम के सामने खड़ा करना और कटहरे में खड़ा करना। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में सबसे बड़ा जो हमारे लिए मसला ये है कि पूरी दुनिया में बताया गया है कि ये करप्ट अशराफिया है। ये लोग जो है करप्शन करते हैं, मेफेयर अपार्टमेंट हैं, सरे महल हैं, लेकिन इस अदालती निज़ाम में ये प्रूव नहीं हो सकता। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। जब ये लोग अपने सारे के सारे अदालती निज़ाम से निकल के आपके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, ये एक लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए। ये अपने 1100 अरब रुपए के अलावा ये वो लोग हैं जो आपके ऊपर दोबारा कानूनी तौर पर मुसल्लत किए जाते हैं। तो इसलिए सोच का मुकाम है, फिक्र का मुकाम है तमाम निज़ाम को कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। जब तक ये होता रहेगा अवाम कभी भी सुकून का सांस नहीं ले सकती है, आपका ख्याल कभी भी नहीं होगा। इसी तरह ये चीज़ें निकलेंगी, चाहे वो तोशाखाना है, चाहे मुल्क की दौलत है, चाहे वो आपके वसाइल हैं, इसी तरह बेदरीग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। जी सर, ये फरमाइएगा कि आज तोशाखाना के हवाले से आपका रेफरेंस जाहिर करना, कम से कम मुझे ये तासुर मिल रहा है कि जैसे आप कुछ थ्रेट फील कर रहे हैं खास साहब के हवाले से, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू तोशाखाना। दूसरा सर ये फरमाइएगा, एक ऐसा स्पीकर मुबैना तौर पे यहाँ पे बैठा है जिसने आपके इस्तीफों के मामले पे भी जो है वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव किरदार अदा नहीं किया, आपकी रिजर्वेशन है,
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریفرنس جو ہے ردی کی ٹوکری میں جانے کی بجائے پراپر جگہ پہ جائے گا؟ دیکھیں، ہمارا کام ہے حق اور سچ کی آواز بلند کرنا، ہمارا کام ہے عوام کے سامنے حقائق رکھنا، ہمارا کام ہے جدوجہد کرنا. یہ اچھائی اور برائی کی جنگ ازل سے چل رہی ہے، اب تک رہے گی. ہمارا کام ہے اپنا فرض نبھانا. ہم نے اپنا فرض نبھایا، ہم اس کا پیچھا کریں گے، عوام کے سامنے ہم گفتگو کریں گے تاکہ لوگوں کو اصل چہرہ نظر آئے کہ اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے. جنہوں نے 50 سال سے اس ملک کو لوٹا، بے دردی سے لوٹا، آج تک کوئی عدالت ان کو سزا نہیں دے سکی. یہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے عوام کو دکھانا. اور اسپیکر صاحب کا